हेलो छात्रों, आज कक्षा 10 विषय हिंदी व्याकरण पाठ है रचना के आधार पर वाक्य भेद। प्रस्तुतिकर्ता सुरेंद्र प्रताप गंगवार। कक्षा 10 के सिलेबस में वाक्य भेद रचना के आधार पर वाक्य भेद हैं। सबसे पहले हम इस पाठ में वाक्य समझेंगे, वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के कितने भेद हैं। सबसे पहले वाक्य की परिभाषा इस प्रकार है। वाक्य भाषा की मुख्य इकाई है तथा विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है। भाव को पूरी तरह से प्रकट करने का कार्य भी वाक्य करते हैं। दूसरी तरह हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसा शब्द समूह जिसमें पूरा पूरा अर्थ समझ में आ जाए वह वाक्य कहलाता है। जैसे राजू खेल रहा है, मीना नाच रही है। वाक्य भेद, इसमें वाक्य दो प्रकार से बनता है, उद्देश्य और विधेय। अंग्रेजी में कहना चाहें तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। उद्देश्य को सब्जेक्ट कहते हैं, विधेय को प्रेडिकेट कहते हैं। कि जैसे राजू खेल रहा है, इसमें राजू वाक्य का उद्देश्य है, कर्ता कहलाता है, और खेल रहा है वाक्य का विधेय है। मीना नाच रही है, मीना इसका वाक्य का उद्देश्य है, और नाच रही है वाक्य का विधेय है। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए वह वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, पूनम इसका उद्देश्य है। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ बातें बताई जाएं उसे विधेय कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है तो किताब पढ़ती है, ये वाक्य का विधेय। किताब कौन पढ़ती है? पूनम। तो उद्देश्य के विषय, उद्देश्य कौन हुआ? पूनम। पूनम के विषय में बताया गया, पूनम क्या काम कर रही है, तो वह उस वाक्य का विधेय है। ऐसे ही दूसरा वाक्य है, इसमें सचिन दौड़ता है। कौन दौड़ता है? सचिन। तो सचिन कौन हो गया? उद्देश्य हो गया। दौड़ता है, दौड़ता उसका विधेय हो गया। इस प्रकार उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो अंग कहलाते हैं। वाक्य के दो अंग उद्देश्य और विधेय कहलाते हैं। अब इसको हम विस्तार से थोड़ा सा समझेंगे। उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है? उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो कर्ता और कर्ता का विशेषण। विधेय वाक्य में 6 प्रकार के होते हैं, क्रिया, क्रिया के विशेषण, कर्म, कर्म के विशेषण, पूरक, पूरक के विशेषण। ये वाक्य के हमारे अंग कहलाते हैं। जैसे अब उद्देश्य को हम समझें, बकरी घास खाती है। यहाँ बकरी वाक्य का उद्देश्य है, घास खाती है वाक्य में विधेय कहलाता है। दूसरा इसी का विस्तार अगर हम करेंगे, सफ़ेद बकरी हरी घास खाती है। अब इसमें पहले था बकरी उद्देश्य था, अब यहाँ सफ़ेद बकरी वाक्य का उद्देश्य है। हरी घास खाती है, हरी घास खाती है, इसका विधेय है। सही तरीके से समझें कि सफ़ेद कर्ता का विशेषण है, बकरी कर्ता का उद्देश्य है, हरी विशेषण का कर्म है, घास कर्म का विधेय कहलाता है, खाती है क्रिया का विधेय है। इस प्रकार वाक्य के अंगों को हम समझते हैं। तो सीधे तरीके से हम कहते हैं सफ़ेद बकरी हरी घास खाती है। तो सफ़ेद बकरी तो इसमें उद्देश्य हो जाएगा, हरी घास खाती है वाक्य का विधेय कहलाएगा। इन आधार पर, उद्देश्य और विधेय के आधार पर हम वाक्यों को समझेंगे। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है साधारण या सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होता है वह साधारण या सरल वाक्य कहलाता है। इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। एक कर्ता अर्थात एक मुख्य क्रिया, कर्ता और क्रिया के अतिरिक्त इसमें कभी कभी कर्म, विशेषण, क्रिया विशेषण और कारक भी हो सकते हैं। जैसे पहला वाक्य इसमें रोहन पढ़ता है, रोहन इसका कर्ता है, क्रिया क्या है? पढ़ता है। दूसरा मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान वाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों, मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे
वाक्य क्या है? जैसे ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। ज्यों और वह, इसमें वाक्य जैसे और वैसे, इसका ये योजक चिन्ह है। यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। यदि और तो, ये मिश्र वाक्य है। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हों तो ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में भी दोनों वाक्य योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, और इसका योजक शब्द है। सत्य बोलो परंतु असत्य मत बोलो, परंतु इसका योजक शब्द है। ऐसे ही हम पहचान कर सकते हैं इसकी। साधारण को दोबारा से समझ सकते हैं। साधारण सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे बच्चे ने धीरे धीरे खाना खाया। खाना किसने खाया? बच्चे ने। तो बच्चा इसका कर्ता हो गया, खाया क्रिया हो गई। मिश्रित वाक्य में जब इसमें एक प्रधान उपवाक्य तथा एक आश्रित उपवाक्य हो तो वो मिश्रित वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य, इसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इसमें योजक शब्द तथा, फिर, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन, परंतु, इस प्रकार योजक शब्द मिलेंगे वाक्यों में। जैसे मैंने पढ़ाया, मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई, ये इसका योजक शब्द है। जहाँ प्रातःकाल होता है और चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, और इसमें योजक शब्द है। जैसे प्रातःकाल होता है, एक वाक्य यहाँ हो गया, चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, दूसरा वाक्य ये हो गया, और शब्द इसमें जुड़ा हुआ, ये योजक संयुक्त शब्द है। जैसे मैंने उसे बहुत समझाया, वह नहीं माना। अब इसमें योजक शब्द साइलेंट है तो इसमें परंतु वह नहीं माना, इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। अब इसमें योजक शब्दों की पहचान करेंगे हम कि कौन कौन से योजक शब्द आते हैं। सबसे पहले संयुक्त वाक्य बताए थे, इसकी परिभाषा, इसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य जुड़े होते हैं। अब कौन कौन से वाक्यों की पहचान है, योजक शब्द कौन कौन से पहचान है। जैसे योजक शब्द हैं संयुक्त वाक्य, तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन, इसलिए, परंतु, अतः, मगर, पर, यदि, ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएंगे। जैसे उसे गृह कार्य समाप्त करना था इसलिए देर रात तक पढ़ता रहा। मैंने उसे पढ़ाया परंतु वह पढ़ नहीं पाया, परंतु इसका योजक शब्द है। इसी तरीके से मिश्रित वाक्य, इसमें एक प्रधान उपवाक्य तथा एक आश्रित उपवाक्य होता है। यह इसके योजक शब्द इस प्रकार हैं। योजक शब्दों की पहचान करें हम पहले कि यदि, अगर, तो, जब, तब, जिसे, जहाँ, जिसने, जिसको, जो, जिन्हें, जैसे, ऐसे आदि शब्दों का प्रयोग हो वहाँ पर मिश्र वाक्य होंगे। जैसे जब भी मैं उसके घर गया तब उसने मेरा सत्कार किया। जब और तब, इसमें दो दो शब्दों का प्रयोग होगा, लेकिन संयुक्त वाक्य में एक ही वाक्य का प्रयोग हो, एक ही योजक शब्द प्रयोग होगा। जैसे लेकिन अगर होगा इसलिए नहीं होगा, इसलिए होगा परंतु नहीं होगा। लेकिन इसमें जिसे, जो, तब, जब, तब, ऐसे शब्द दो दो साथ प्रयोग होंगे। जैसे अध्यापक चाहता है कि उसके शिष्य अच्छे बने, यहाँ एक भी शब्द प्रयोग हो सकता है और दो दो शब्द भी प्रयोग हो सकते हैं। जैसे ही लोग अपने घर से निकले वैसे ही वर्षा शुरू हो गई। यहाँ जैसे और वैसे दोनों मिश्रित वाक्य के योजक शब्द हैं। अब आगे हम उदाहरण समझेंगे और उदाहरणों को आधार पर उसके वाक्य भेद करना है। जैसे मुझे एक ड्राइवर मिला जो मुच्छर था। अब इसे सरल वाक्य में हमें बदलना है। मुझे एक ड्राइवर मिला जो मुच्छर था। अब सरल वाक्य क्या होगा? मुझे एक मुच्छर ड्राइवर मिला, मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलवाई। ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। अब संयुक्त वाक्य बनाना है तो इसे मैंने उसे पढ़ाया और उसे नौकरी दिलवाई। दूसरा, मेरे बुलाने पर वह पास आया।
ये कैसा वाक्य है? मेरे बुलाने पर वह पास आया, ये सरल वाक्य है। तो इसमें मिश्र वाक्य में बदलना है, जब मैंने उसे बुलाया तब वह मेरे पास आया। ऐसे हम इसको चेंज कर सकते हैं, निर्देश अनुसार बदल सकते हैं। और बदलने के लिए हमें योजक शब्दों की पहचान होगी। इस प्रकार पाठ समाप्त। नमस्कार।